गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सबके सामने पूरे समाज में लोग ये कहते फिरते हैं, प्रायः देखा जाता है सभी परेशान हैं, उनका विकास रुक गया है, अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पंडित जी लोगों के पास जाते हैं, लोग बताते हैं आपको पितृदोष, कुंडली देख करके बताते हैं पितृदोष। जो कुंडली जिनके पास नहीं है वो भी पंडित जी लोगों के पास जाते हैं तो प्रश्न कुंडली बना करके लोग बता देते हैं पितृदोष। लोग परेशान हैं, उस परेशानी का शांति कैसे उपाय हो कि वो शांत हो जाएं और उनका विकास हो, उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएं। इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि यदि पितृदोष है तो किसी विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण से त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। यदि आपको ब्राह्मण सुलभ हैं तो, और आप सामर्थ्यशाली हैं तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सामर्थ्य रहते हुए भी वहां पंडित उपलब्ध नहीं है और उनके पास समय का अभाव है। दूसरी समस्या यह है कि सबके पास पैसे भी नहीं है और परेशानियां सबके पास हैं। इसलिए इसके लिए एक समाधान और उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सावधानी से सुने और उसको करना है। पितृ विसर्जन वाली अमावस्या जो बिल्कुल 2 अक्टूबर 2024 को है, सन्निकट है और उसमें हम इस उपाय को कर सकते हैं जिससे हमारा पितृदोष समाप्त हो जाएगा और हमारी समस्याएं समाप्त होंगी और हम सुखी होंगे, हमारे पितर भी दिव्य लोक को प्राप्त होंगे। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले मात्र इसमें 3 सामग्रियां चाहिए जिसमें बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है। काली तिल, देसी गाय का घी और थोड़ा सा गुड़, यह इतना ही चाहिए कि हमको 113 लड्डू बनाने हैं काली तिल के, गुड़ और घी मिला करके। और उसी सदस्य को इसे बनाना भी है जो व्यक्ति परिवार का बड़ा हो, वरीयता उसी को है कि वो करे और अपने हाथ से लड्डू को बनाए। सामग्री कोई भी तैयार कर दे लेकिन हाथ में रख करके गोल गोल जो लड्डू बनाना है वह लड्डू वही व्यक्ति बनाए जिसे हवन करना है। यदि परिवार का वरिष्ठ सदस्य किसी कारणवश नहीं से कर सकता तो परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, किंतु वरीयता परिवार के वरिष्ठ सदस्य को दी जाएगी। तो मात्र 3 सामग्रियां ये लेनी है। पुनः सुन लें, काली तिल, गुड़ और गाय का घी। 113 लड्डू बनाने, जिसमें से 5 लड्डू पितरों को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाएगा। उसको एक पान के पत्ते पर रख करके, यदि आपके पास संभव हो पलाश का पत्ता मिले तो सर्वश्रेष्ठ है। पलाश का पत्ता नहीं मिलता तो पान के पत्ते पर भी रख करके उन्हें पितरों को अर्पित किया जा सकता है। लेकिन ये कैसे करेंगे, कहां करेंगे, यह समझना है। इस कार्य के लिए हमारा घर ही पर्याप्त है, घर से बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घर का नैऋत्य कोण कहलाता है पश्चिम और दक्षिण का कोण। यदि किसी कारणवश आपका पश्चिम और दक्षिण किसी तरह से व्यस्त हो, वहां रखने का, वहां हवन करने का और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो वहां हो सकता है किसी कारणवश वहां न किया जा सके, तो आप उस कोण में इस 5 लड्डू को कहीं रख देंगे। साफ करके उस स्थान पर स्वच्छता हो और पितरों को अर्पित करने के लिए किसी पात्र में रख करके उसको पान के पत्ते पर या पलाश के पत्ते पर रख करके रखा जा सकता है। और इसके बाद आप घर में कहीं भी हवन करें, लेकिन आपके बैठने की दिशा वही हो कि आपका मुख किधर हो, तो पश्चिम और दक्षिण के कोने पर, उधर मुंह करके आप बैठ करके हवन करेंगे। हवन के लिए अपने सामने एक हवन कुंड हो तो हवन कुंड रख ले, नहीं है तो आपके पास पीतल का, तांबे का, लोहे का कोई भी पात्र है उसको आप साफ सुथरी स्थिति में रख लें। और हवन करने के लिए थोड़ी सी आम की लकड़ी हो, आम की लकड़ी न हो पलाश की लकड़ी हो,
पीपल की लकड़ी हो, गूलर की लकड़ी हो, जो ग्रहों की लकड़ियां होती हैं, और भी बहुत सारी पवित्र लकड़ियां हैं जिनको आप रख सकते हैं हवन के लिए। तो उनमें से कोई पवित्र लकड़ी अपने लिए हवन के लिए रख लें, थोड़ा सा कपूर रख लें, आग जलाने के लिए अपने पास माचिस रख लें। इस तरह से तैयार होकर के बैठे, एक ताम्र पात्र में जल लें, आचमनी ले, न हो तो पान का पत्ता, आम का पत्ता कुछ ले लें जिससे आप जल ले सकें, वो भी नहीं हो तो एक फूल ले लें अपने पास। सफेद फूल आपके पास संभव हो तो बड़ी अच्छी बात है, सफेद पुष्प रखें, पितरों को बड़ा प्रिय है। तो इन सब वस्तुओं को लेकर के आप बैठ जाएं, जो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। और पवित्री कुश की यदि संभव है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो अपने रिंग फिंगर में, जिसको अनामिका अंगुली कहते हैं, उसमें सोने की अंगूठी पहन लें, बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से आप तैयार होकर के बैठे। तो आइए हम आपको प्रस्तुत करते हैं उस विषय को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी पात्र में जो जल रखे हैं उसको अपने सिर पर उछालते हैं और या हाथ में ऐसे रख करके छिड़क लेते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अब हमारी पवित्रता हो गई। आप ऐसा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आपको ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कह देना है। इससे आप अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार 3 बार आचमनी करनी है भगवान का नाम लेकर के। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्त प्रक्षालन, पीछे की तरफ हाथ प्रक्षालित कर लें, हाथ को किसी वस्त्र से पोंछ भी लें, हाथ स्वच्छ हो गया। अब इसके बाद आप माथे में तिलक थोड़ा सा लगा लें। तिलक यदि आपके पास कुछ उपलब्ध नहीं हो तो जल लें और जल के एक बूंद से ही अपने माथे पर ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणा तिलकम तू प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्ध है, ये तिलक लगा लिए। अब आपके पास यदि पवित्री है तो पवित्री पहनिए और पवित्री पहनते समय आपको भगवान का नाम ले लेना है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तत्सकेयम्। इस प्रकार पवित्री धारण हो गया। आप केवल भगवान का नाम ओम श्री विष्णवे नमः कह करके पवित्री धारण कर लें। यह हाथ में सोने की अंगूठी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रिंग फिंगर में ही उसको धारण करना है, अनामिका अंगुली में। अब आप तैयार हो गए। इसके बाद क्या करना है, अपने शिखा स्थान को स्पर्श कीजिए। हम हिंदू हैं, हमारे पास शिखा होनी चाहिए। यदि शिखा नहीं है तो हम शिखा स्थान को स्पर्श करते हैं। ओम छिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। आप कुछ नहीं मंत्र बोल सकते हैं तो श्रवण करिए और ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः कहते हुए आप स्पर्श कर लीजिए। इसके बाद गुरु जी का ध्यान कर लेना है हाथ जोड़ करके। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी का ध्यान हो गया। थोड़ा सा 2 बूंद जल अपने आसन के पास छोड़िए, आसन को पवित्र करने के लिए, और पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सूतलम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आप ये कहिए कि हे धरती माता, आपने हम सबको धारण कर रखा है, आपने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है और आपको श्री हरि भगवान विष्णु ने धारण किया है। हे माता, आप हमें धारण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। त्वं देवी विष्णुनाथा त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम, और हमारे आसन को पवित्र कीजिए। मात्र इतना ही कहना है। अब इतना करने के बाद ओम शांति 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 3 बार बोल दीजिए। हम मंत्र बोल रहे हैं, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवाः शांतिर ब्रह्म शांति
सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। इतना आप भगवान का नाम इसके स्थान पर ले सकते हैं। इसके बाद अपने हाथ में आप संकल्प ले, संकल्प के लिए जल ले लें और आपको 3 बार भगवान श्री हरि का नाम लेना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इसके बाद आप बोलिए अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए। जैसे मेरा गोत्र गौतम है तो मैं बोल रहा हूं गौतम गोत्र। मैं सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी शर्मा भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत पालघर जनपद के टिवरी ग्राम के मध्य जय विजय नगर में मैं निवास करता हूं। हे परमात्मा, मैं अपने पितरों की शांति के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए कि हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी मेरे पितर किसी भी योनि को प्राप्त हों या नरक की यातनाओं में हों, तो हे प्रभु श्री हरि, आप उन्हें वैकुंठ लोक मोक्ष प्रदान कीजिए, उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान कीजिए। इसके लिए मैं आज पितृ गायत्री से पितरों के लिए हवन करूंगा। ऐसा कहकर के जल को छोड़। इसके बाद अपने पास हवन कुंड को ले लीजिए। ये हवन कुंड है और इस हवन कुंड को अपने पास रख लीजिए। थोड़ा सा जल लेकर के हवन कुंड के चारों तरफ ऐसे छिड़क दीजिए, मंडलीकरण कर दीजिए जल से। आपके पास कुश है तो चारों तरफ एक एक कुश रख दीजिए हवन कुंड के। नहीं है तो फूल है, फूल भी चारों तरफ रख सकते हैं। नहीं है दुर्बा है तो दुर्बा ही रख लीजिए, लेकिन रख लीजिए। और रखने के बाद अपने पास आप 108 तिल के लड्डू अपने सामने ले लीजिए। अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, उपली से अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए कपूर डाल करके, या गाय के उपले हों, या आपके पास आम की लकड़ी हो, या शमी की लकड़ी हो, पीपल की लकड़ी हो, गूलर की लकड़ी हो, कोई भी नवग्रहों में से कोई उपलब्ध लकड़ी हो, पवित्र लकड़ी, उस लकड़ी से आग को प्रज्वलित कीजिए और प्रज्वलित करके अग्नि देवता को प्रणाम कीजिए। ओम अग्निदेवाय नमः ऐसा बोलिए। हे अग्निदेव, मैं मंत्र बोलता हूं, ओम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवाम आसादयादिह। इसके बाद अग्निदेव को प्रणाम करके प्रज्वलित करके उनके ऊपर अक्षत छिड़केंगे। तो अग्निदेव को प्रज्वलित करके हम उनमें आहुतियां देंगे। उससे पहले अग्निदेव की पूजा कर देते हैं। तो अग्निदेव की पूजा क्या है? तो थोड़ा सा अग्निदेव के लिए यदि हमारे पास रोली है तो रोली उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ बचा है तो गुड़ उसमें डाल सकते हैं। इतने से हमारे अग्निदेव की पूजा हो गई। वहां हम जो धूप चाहे तो धूप भी जला करके रख सकते हैं अग्निदेव के। इतना कर सकते हैं, सामान्य पूजा, और कुछ नहीं करना। और करके अब हम अपनी आहुति देना प्रारंभ करते। सबसे पहले घी की आहुति थोड़ी सी देंगे, केवल 7 बार घी की आहुति देनी है। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए ध्यान से। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ये मन में बोलना है कि ये प्रजापति के लिए हम दे रहे हैं, यही बात बोली जाए। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम वायवे नमः स्वाहा, ओम भूः नमः स्वाहा, ओम भुवः नमः स्वाहा, ओम स्वः नमः स्वाहा। मात्र घी की इतनी ही आहुति देनी है। इसके बाद जो हम लड्डू रखे हैं उसी लड्डू को बारी बारी करके देना है। हम मंत्र बोल रहे हैं, पीछे पीछे आप भी मंत्र देखिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। मंत्र को देखते जाइए और हमारे साथ बोलते भी जाइए, आहुति देते जाइए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। तो हम आहुतियां प्रारंभ करते हैं। हमने एक आहुति दी है, आगे हम आहुति को जारी रखेंगे। 108 आहुति देनी है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा।
ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा।
ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च
नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा।
ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार ये तिल के लड्डू की आहुति हमने पितरों को अर्पित किया। हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ में जल लेते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारे पितर तृप्त हो। आइए अब हम हवन पूर्णाहुति करते हैं। अपने पास में हमने जो गरी का गोला लिया है, उस गरी के गोले में थोड़ा सा सफेद धागा लपेट लेते हैं। नहीं धागा है तो भी कोई बात नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं करनी। आप गरी के गोले में थोड़ा सा घी लगाइए और घी लगा करके उसको अग्नि को समर्पित करते हैं। अग्नि को समर्पित करते समय मंत्र बोलते हैं, ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर मंत्र के साथ हम उसको आहुति में समर्पित कर देते हैं। फिर अपने हाथ में 2 बूंद जल लेते हैं और कहते हैं, इस हवन से हमारे समस्त पितर तृप्त हों और उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति हो। ऐसा कह करके हम जल को अपने सामने गिराते। फिर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमने जो यह यज्ञ किया अपने पितरों के लिए, हमने जो आहुतियां दी, हमारे पितर किसी भी लोक में हो, ब्रह्म भुवन लोकादिदमस्तु इलोकम जैसे कहा जाता है, संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी हमारे पितर हो, वो पितर जो नरक की यातनाओं को भोग रहे हो, स्वर्ग में हो, ये तिर्यक योनियों में हो, मानव योनि में हो, राक्षस यक्ष किन्नर नाग कहीं भी हो, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति हो, वो मोक्ष को प्राप्त हो, उनकी यातनाएं समाप्त हो, वो सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त हो और हमें आशीर्वाद उनका मिले। ये हम प्रभु से प्रार्थना करते। इसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि हे पितृगण, हमने आपके लिए जो ये हवन किया है, यह हवन आपके लिए सुखदायी हो, आपके लिए मोक्षदायी हो, सद्गति प्रदायक हो, और अब आप लोग इसके साथ हवन को ग्रहण करके अपने लोक को प्रस्थान करें, या जहां भी हैं आप सुखपूर्वक रहें, आपको सद्गति की प्राप्ति हो, और समय समय से आकर के अपने परिवार में सुख शांति के लिए आशीर्वाद देते रहें।
इस तरह से यह कार्य संपन्न हो। अब करना क्या है, जैसे आप कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो उसका दक्षिणा बिना ब्राह्मण को दिए कहा जाता है कि वो सफल नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारा ये नंबर नोट कर लें और इस नंबर पर आप जो भी दक्षिणा अपनी श्रद्धानुसार समर्पित करना चाहते हैं भेज सकते हैं। और इसके साथ ही यह ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी व्यक्ति जिसको पितृदोष हो न हो, अमावस्या के अवसर पर प्रत्येक अमावस्या को करे। यह अमावस्या तो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि पितृदोष है तो प्रत्येक अमावस्या को करे। इसमें बहुत कुछ नहीं लगना, हमने प्रारंभ में ही आपको बता दिया। इसमें अर्थ के नाम पर कुछ नहीं लगना है। थोड़ी सी काली तेल, देशी घी, गाय का घी और गुड़, वही घी थोड़ा सा कटोरी में भी रख लें। 7 बार आहुति देनी है, उसके लिए आम का पल्लव हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पान का पत्ता ले लें, उससे 7 बार आहुतियां दे दें। कुछ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिले तो हाथ में अंगूठी रखिए। और इसलिए करना है कि आपके पितर जब प्रसन्न होंगे, पितर क्यों प्रसन्न होना चाहिए पितरों को, इस बात का आप ध्यान रखिए। जिन पितरों ने आपके लिए सब कुछ किया, बचपन में आपको कंधे पर बैठा करके घुमाया, आपके हर मनोरथ को पूर्ण किया, आपको शिक्षा दीक्षा से लेकर के सारे मनोरथ को पूर्ण करने का उन्होंने प्रयास किया, उन पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना भी परम आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनके लिए श्रद्धा पूर्वक इस हवन को करें। उससे हमारे पितरों को शांति मिलेगी, अक्षय लोक की प्राप्ति होगी, परम गति की प्राप्ति होगी। इसलिए और जो परेशान है, जिनको पितृदोष है, वो प्रत्येक अमावस्या को इसे करें। महीने में 1 बार अमावस्या आती है और हर अमावस्या को करेंगे तो वर्ष में 12 अमावस्याएं आपको मिलेंगी। हर अमावस्या को करिए, इसका बहुत बड़ा फल है। और इसमें किसी तरह की कोई सलाह की आवश्यकता हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप कमेंट करें कि पंडित जी इसके बारे में आप बताएं, या कोई समस्या हो या बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप इस विषय में हमसे सलाह ले सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।